हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर चला हुआ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमने कोवलेंट बॉन्ड तक पढ़ा था। आज हम कुछ कोवलेंट कंपाउंड के क्या देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे H2 बनाना है। तो आपको मैंने बताया था H का एटॉमिक नंबर 1 होता है और ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए K सेल में दो इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, शेयर करते हैं। अगर आपको ये पता चले जाए ना आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और वो स्पीसीज कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तो आप लोग आसानी से कोवलेंट कंपाउंड्स को बना सकते हो। जैसे हमने एक H को यहाँ रखेंगे तो यहाँ रखा, अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। यहाँ भी इसके दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट और इसके भी दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। तो देखो शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, दो। तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन के बीच में क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो हम बोलेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, है ना, बिल्कुल आसान। इसे नेक्स्ट कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे O2 का, आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताना चाहिए 8, के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके 2, एल में कितने हैं, 6। अपने ऑक्टेट को या अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, शेयर करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दो इलेक्ट्रॉन। टू इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के लिए एक ऑक्सीजन को यहाँ रखो, एक को यहाँ रखो। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो 6 को लिख लो, 2 टू 4 और 2 इलेक्ट्रॉन्स किसमें आएंगे, शेयरिंग में। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में और इसके में 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कंप्लीट। अब आप लोग देखिए यहाँ पर इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए ना, जैसे 2 4 6 8। दूसरी वाले के भी क्या हो जाएंगे, 2 4 6 8। अब दोनों ऑक्सीजन ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्या बन गया, ऑक्सीजन। और जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वो ऐसे रह सकते हैं, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, या इनको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं लोन पेयर। लोन पेयर क्या होते हैं, वो बॉन्ड्स जो वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में क्या कर रहे हो, पार्टिसिपेट। आप लोग स्ट्रक्चर सिंपली बना दो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्या हो गया, डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसे नेक्स्ट और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक में है N2 नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए 7, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2, के में 5। इसके आउटर सेल में एल आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 है। और अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। वो चॉइस है इसकी, सिंगल भी शेयर करेगा, डबल भी, या 3 के 3 इलेक्ट्रॉन्स एक टाइम पर भी क्या कर सकता है, ये शेयर कर सकता है। वो डिपेंड करता है कंडीशन बेस है, ये किस टाइप की स्पीसीज से वो जुड़ रहा है। तो इसकी स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल आसान है। देखिए दोनों नाइट्रोजन को ऐसे लिख दी, इनके इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ जो शेयरिंग के लिए है 3 इलेक्ट्रॉन्स, हमें यहाँ से आइडिया लगा कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, शेयर करेगा। तो दो दो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या बच के, लोन पेयर की फॉर्म में। तो इस वाले नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। तो नाइट्रोजन अब एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन का, तो 6 शेयरिंग में आए ना, 2 4 6, तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। देखो कुछ बुक के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐसे क्रॉस से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा मिल सकता है आप लोगों को। और आपको कुछ बुक के अंदर ये भी लिखा मिल सकता है, ये डॉट से। वो आपकी चॉइस है, आप लोग कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हो। बस आप लोगों को कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना है शेयरिंग करवाकर। N2 बन गया। इसे नेक्स्ट और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे वाटर का देख लेते हैं। H2O और H2S दोनों की एक ही जैसी स्ट्रक्चर है, क्योंकि ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। सल्फर की में कितने हैं, 2 8 6, क्योंकि इसका नंबर 16 है, इसका कितना है, 8। ये भी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, शेयर करेगा। और हमारा हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, इसीलिए सल्फर अब क्या करेगा, या ऑक्सीजन
सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन के साथ या सल्फर के साथ हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, और सल्फर भी हाइड्रोजन के साथ अब सिंगल सिंगल शेयर करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन्स एक टाइम पर शेयर नहीं करता, सिर्फ एक टाइम पर एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, शेयर करता है। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो संख्या में कम है लिस्ट है, उसको बीच में लिख दो, लिख दिया। हाइड्रोजन को यहाँ रखो। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, लेकिन शेयरिंग में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, एक यहाँ, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन रखेगा। हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इसके 2, और इसके भी कितने होंगे, 2। तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। देखो तो ये लोन पेयर है, दोनों ऊपर की तरफ होते हैं, ऐसे होते हैं इसकी स्ट्रक्चर ऐसे। और ये लोन पेयरों में आप में रिपल्सन होने के कारण ये लोन पेयर आगे बॉन्ड पेयर को भी क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और इस रिपल्सन के कारण इसकी स्ट्रक्चर ऐसे लीनियर ना होने की बजाय ऐसी बैंड शेप होती है। तो ऐसी स्ट्रक्चर बनाओगे आप लोग लोन पेयर को लिख सकते हो, नहीं भी लिखना चाहोगे तो भी आपका आंसर क्या है, सही है। ऐसे ही सल्फर के केस में हो जाएगा। सल्फर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हाइड्रोजन के साथ और यहाँ हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, बाकी अपने लोन पेयर की फॉर्म में रखेगा। यहाँ इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट सल्फर के, यहाँ हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये लोन पेयर रहेगी। या आप लोग इसको ऐसे ही बना सकते हो, ये आपकी चॉइस है। इसे नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग देख सकते हो। इसे नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं अमोनिया का, अमोनिया NH3। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप लोगों को बताना चाहिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 5, आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 8 होने में 3 की कमी है, या 5 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर सेल में, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की इनको क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, शेयर करेगा। तो नाइट्रोजन ध्यान से देखिए, यहाँ भी क्या लिखेंगे, सॉरी, नाइट्रोजन के साथ हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहाँ इस हाइड्रोजन के साथ भी क्या करेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और यहाँ भी सिंगल, यहाँ 2 कंप्लीट, यहाँ 2 कंप्लीट, यहाँ 2 कंप्लीट, और ये क्या बच जाएगा, लोन पेयर बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। आपको यहाँ से पता लगेगा कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 5 है, लेकिन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, शेयर करेगा। इसे नेक्स्ट आप लोग और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे CO2 का देखते हैं एग्जांपल, फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ जाता है। CO2 की क्या बनाओ, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, ऐसे इस फॉर्म में क्वेश्चन कई बार आते हैं। तो आपको यहाँ पर से आइडिया होना चाहिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसकी वैलेंसी 2 4, यहाँ वैलेंसी क्या होगी 2 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये कितने शेयर करेगा, 4। अगर आप लोग को इस बात का पता लग जाता है, और ऊपर वाली स्ट्रक्चर में से लिस्ट को आप लोग कहाँ लिख लेते हो, बीच। तो लिस्ट को बीच में लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करवाना है, जो कार्बन तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, लेकिन इसकी मजबूरी है, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, सॉरी ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 2 हैं, और एक ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, शेयर करता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर अपने कौन रखेगा, कार्बन, 2 इलेक्ट्रॉन कौन रखेगा, अपने ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन रखेगा, कार्बन, 2 कौन रखेगा, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के पास आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों को पता ही है, 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शेयर हो गए, 2 यहाँ, तो इसके 6 कंप्लीट करो, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आपकी चॉइस है, डॉट से लिखो या ऐसे लिखो। यहाँ देखिए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, यहाँ भी 8 के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। इंग्लिश में बोलना चाहो 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंप्लीट। तो क्या बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो स्ट्रक्चर क्या बनी, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ये स्ट्रक्चर है हमारी किसकी, CO2 की। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है। आप तो डॉट से बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो।
हो गया, इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। इसे अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो हमारी किसकी है, एसिड की। एसिड जो सल्फर है वो 8 सल्फर एक साथ मिलते हैं, सिंगल सल्फर नहीं मिलता, लेकिन सल्फर का एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता ही है, वही 16 है, तो इसलिए ये भी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2। तो देखिए किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करवाने हैं। पहले 8 सल्फर को लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के सल्फर को हमने लिख लिया। लिखने के बाद हर एक सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और हमें पता है एक सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है, तो एक सल्फर के साथ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स क्या करवा दीजिए, शेयरिंग में करवा दीजिए। देखिए यहाँ पर एक सल्फर का और एक सल्फर का, तो ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, सभी सल्फर अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रखेंगे, बाकी इसके लोन पे रख दीजिए। ऐसे देखिए इस तरीके से आप लोग लोन पे रख दीजिए, हर एक सल्फर के अपने 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स किसमें आ जाएंगे, शेयरिंग में। बिल्कुल आसान है। अब आप हर किसी भी सल्फर को उठाइए और उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर दीजिए। जैसे ये होगी, इसको उठा लेते हैं हम, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इसको उठाते हैं, ये शेयरिंग वाले, ये लोन पेयर और ये शेयरिंग वाले। यहाँ देखिए इसको उठाने के लिए जो नेक्स्ट है, इसके यहाँ शेयरिंग में और यहाँ इसके 8 कंप्लीट, इस सल्फर के देखिए यहाँ शेयरिंग में और यहाँ शेयरिंग में, इस सल्फर के कहाँ है, यहाँ शेयरिंग में और कहाँ पर शेयरिंग में है, यहाँ पर शेयरिंग में। तो ऐसे ऐसे कर कर सभी के सभी सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे कंप्लीट। जैसे इसके यहाँ शेयरिंग में और यहाँ, अब इसके यहाँ शेयरिंग में और यहाँ, तो हर एक सल्फर किसी को भी गिन सकते हैं आप लोग। यहाँ गिनो 2 4 6 8, किसी सल्फर को देखो यहाँ से 2 4 6 8, तो ये सल्फर की एसिड की स्ट्रक्चर बन गई। वैसे आप लोगों को मैं बता दूं, ये इस फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है, क्राउन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसकी क्राउन स्ट्रक्चर होती है ताज की फॉर्म में। क्राउन बनाने के लिए आप लोग ऐसे बनाओ, 2 डब्लू बनाए, एक इसके नीचे डब्लू बनाओ, यहाँ सल्फर, यहाँ 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 सल्फर, ये इस फॉर्म में मिलता है। इसके लोन पेयर ऐसे लगाओ, हर एक सल्फर के 2 लोन पेयर है। इसकी कौन सी स्ट्रक्चर है, क्राउन स्ट्रक्चर। आप लोग चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो स्ट्रक्चर, चाहो तो इस तरीके से, ये वैसे नेचर के अंदर इस फॉर्म में मिलता है। ये स्ट्रक्चर भी हमारी क्या है, सही है। आप इस तरीके से कितने भी आप लोग कोवलेंट कंपाउंड्स के एग्जांपल उठा सकते हो और अपना जो इनकी स्ट्रक्चर है उसको बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ तो आपको ये समझ में आया होगा। और इसे जो नेक्स्ट हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, और कार्बन का वर्सेटाइल नेचर में दुनिया के अंदर इतने ज्यादा कंपाउंड कार्बन के क्यों पाए जाते हैं, उस बात का हम क्या करेंगे, जिक्र करेंगे।